नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं मैं, है ना। हालांकि डेट निकल गई, 30 तारीख निकल गई और आईटीआई को डीजीटी ने बेवकूफ़ बनाया या आईटीआई वाले बन गए, है ना, या लंबा बेवकूफ़ बनाया है ना अपना चल करके। तो भाई आप कहोगे कि क्यों बेवकूफ़ बनाए? भाई बनाए ना बेवकूफ़, और कुछ स्टेट वाले तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बन गए। बेचारों का कुछ बैंक गारंटी का केस ओस था तो उसकी डेट 8 तारीख चली गई। पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा, उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। हम तो मेन मुद्दे पर कर रहे हैं जिस पे डीजीटी पे मैं कह रहा हूँ। ईश्वर सिंह जी, आप पर बड़ा सवाल। हाँ, आप पे रहे। ये ना कहिएगा सर कि आपको टारगेट किए हैं, ना उज्जवल विश्वास जी को, पूरे डीजीटी को जो एडमिशन विभाग है ना उसको टारगेट कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने बड़े सातिराना अंदाज से आईटीआई वालों को बेवकूफ बनाया और किसी आईटीआई वाले को पता भी नहीं चला शायद। तो नंबर 1 सवाल कर रहा हूं मैं कि जब आईटीआई स्टूडेंट को अपने एडमिशन को, जब आईटीआई के स्टूडेंट को एडमिशन का विड्रा कर लेना था और करके दूसरे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पत्र के अनुसार मैं कह रहा हूं, जो ये पत्र है जो आप देख रहे हैं उसमें ऐसा लिखा है कि दूसरे ट्रेड में लेना चाहते हैं। माने स्टूडेंट अगर अपना एडमिशन कैंसिल करके दूसरे में लेना चाहता है, दूसरे ट्रेड में लेना चाहता है, तो यह कैसे पॉसिबल है कि उस स्टेट के पोर्टल में एडमिशन डेट चढ़ गया है तो दूसरे आईटीआई में एडमिशन लेने या ट्रेड बदलने पर दिख रहा है कि डेटा इज ऑलरेडी एग्जिट। तो ये कैसे संभव है एडमिशन लेना? इस पर बताइएगा कि जब आईटीआई स्टूडेंट अपने एडमिशन को कैंसिल कर देता है, विड्रा कर लेता है, तो दूसरे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता है, दूसरी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहता है, तो यह कैसे पॉसिबल है कि उस स्टेट पोर्टल पर एडमिशन डेटा जो चढ़ गया है तो दूसरे आईटीआई में एडमिशन लेने या ट्रेड बदलने पर जो चीजें दिखा रही, जो मैंने देखा मेरे को दिखाया गया कि डेटा इज ऑलरेडी एग्जिट, तो ये कैसे जो है तो संभव है एडमिशन लेना? ये पहली मैं कह रहा हूँ। पता नहीं कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया होगा, इसके बारे में समझे नहीं आया होगा बहुत सारे लोगों को। जबकि दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपके पत्र के अनुसार एसआईडी पोर्टल पर डाटा जो डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके कारण जो स्टेट पोर्टल पे जो भी एडमिशन कैंसिल होंगे वह एडमिशन हम अपने पोर्टल पर कैसे ले आ पाएंगे, फिर भी वो सीट रिक्त रह जाएगी। आईटीआई का एक होशियार आदमी ने मेरे से सवाल पूछा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तीसरा है कि भारत सरकार डीजीटी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो एक्सेल में हम माने आईटीआई से डीएक्टिवेट के लिए लिस्ट मांगा जाता है, उसे राज्य सरकार को भी अनुमति दे देना चाहिए कि एसआईडी पोर्टल पर जो डेटा डिलीट किया जा रहा है और राज्य के एडमिशन पोर्टल से भी हटाया जाए, ताकि वह सीट राज्य के प्रत्येक आईटीआई पर जो एडमिशन विड्रा, रिजेक्ट, कैंसिल हो रहे हैं उस जगह पर किसी और बच्चे का एडमिशन हो सके, ताकि छात्रों को मौका मिल सके। सही बात है, इसको तो घुमा गए वो लोग, ठीक है ना। चौथे पॉइंट पर उस पे मैं आ रहा हूं कि डीजीटी के पत्र के अनुसार उन्होंने एसआईडी पोर्टल पर मॉडिफिकेशन लिखा है। वैसे राज्य सरकार को भी अपने स्टेट पोर्टल पर मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि जिन छात्रों की एसआईडी पोर्टल पर नाम हटाने की व्यवस्था की जा रही है उसको स्टेट पोर्टल से भी हटाया जाए, ताकि वह सीट रिक्त हो जाए और उसकी जगह पर किसी अन्य छात्र का एडमिशन हो जाए। वाजिब है भाई साहब। डीजीटी 5वें नंबर पे आ रहा हूं कि डीजीटी इस पत्र के अनुसार खुद माना है, मैंने भी देखा है, कि एडमिशन की डेट बढ़ाने से कुछ स्टूडेंट नए आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। यह शब्द को पकड़िएगा जिसको मैंने लिखा है कि आपने अपने पत्र में लिखा है कि एडमिशन की डेट बढ़ाने से कुछ नए आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं या दूसरे ट्रेड में लेना चाहते हैं। मान लीजिए उस छात्र का एडमिशन जब स्टेट पोर्टल पर किसी आईटीआई में एडमिशन चढ़ गया हो तो वह अन्य जगह में एडमिशन नहीं हो पाएगा,
क्योंकि लिख करके आ रहा है कि डेटा इज ऑलरेडी एग्जिट इन अदर जो है तो ITI। जब तक दूसरे ITI का डेटा डिलीट नहीं होगा तो ये कैसे संभव है कि वह छात्र किसी अन्य जगह पे एडमिशन ले पाएगा। इस पत्र के अनुसार DGT ने ITI और स्टेट को धोखे में रखा है, दोनों लोगों को धोखे में रखा है। आप अपनी उसको देख लीजिएगा। और सब ITI वालों को भी कह रहा हूं कि भैया DGT ने तो खुद माना है ना कि नए लड़कों के एडमिशन लेना चाहते हैं 10 में, तो इसलिए मैंने खोला है। तो जब खोले हो भाई तो ये भी चीज़ें आपको देखना चाहिए। छठवां नंबर है कि स्टेट को भी अपने पोर्टल पर मॉडिफिकेशन के लिए समय देना चाहिए। और इस बीच में, जबकि अभी मान के चलिए, ये मत समझ लीजिएगा कि दिवाली है, छठ है, पड़ गई है, संडे भी पड़ गए हैं, तो 2 दिन के लिए स्टेट को भी 3 दिन के लिए कम से कम अतिरिक्त टाइम देना चाहिए ताकि वह मॉडिफिकेशन कर ले। स्टेट को दे देना चाहिए। आपने 30 तारीख दिया है तो छुट्टी काट के आप 4 तारीख तक में वो मंडे आएगा तो 3 दिन का बढ़ा देना चाहिए, 4, 5, 6, बल्कि 10 तारीख तक डेट बढ़ा देना चाहिए। कुछ और बेचारों का कोर्ट केस लगा तो उनको भी भला हो जाएगा, उनका भी कुछ हो जाएगा। हालांकि वो मेरे से बड़ा दुश्मनी रखते हैं राजस्थान के प्राइवेट ITI वाले, अच्छी बात है, रखें। 7वें नंबर पर ये पॉइंट है कि DGT ने एक्सेल पर डीएक्टिव करने के लिए लिस्ट मांगा है स्टेट से। तो DGT राज्य में यह भी लिस्ट मांग लेती कि इन बच्चों का जो ITI पोर्टल पर रिजेक्ट किया जा रहा है उनकी जगह पर किसका एडमिशन लिया जा रहा है ना, कम से कम यही कर लेते यार। तो ये मैं करीबन 7 जो चीज़ें हैं जो हमको समझ में आई है। हमको एक बेहतर ITI के नौजवान ने फ़ोन करके बोला और थोड़ा लिख करके भी दिया उसने, तो उसको मैंने मॉडिफाई किया कि भाई ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमको इसको समझाओ, बताओ। तो उसने समझाया और बताया सर लेटर तो आपने ही सबसे पहले दिखाया था, तो वो लेटर को पढ़ लीजिए। मैंने फिर जब लेटर पढ़ा और उसकी चीज़ें पढ़ी तो उनको कई विसंगतियाँ दिखाई दी, समझ में आया। ये भी बात सही है कि 30 तारीख तक डेट बढ़ा दिए हैं आप, तो ईश्वर जी का कहना है कि भाई साहब हमारा कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। अब हमने जो बढ़ाया तो बढ़ा दिया, अब मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करना है तो हो जाए। अब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब देख लीजिए हमारे हिसाब से 28-29 तारीख से धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत सारे तो फैकल्टी छुट्टी में चले जाते हैं। लड़के जहाँ पढ़ते रहते हैं तो वो बेचारे अपने घर लौट जाते हैं दीपावली में, तो भला कौन ऐसे में एडमिशन ले, क्या ले। तो 10 तारीख तक मैं भी सोच रहा था। एक चीज़ और बता दूं कि राजस्थान के प्राइवेट ITI ने वो नहीं जमा किए हैं बैंक गारंटी। हालांकि गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर बैंक गारंटी किसी ने नहीं जमा किया है तो उसको सीधे डीएफरेट कर देना चाहिए। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग वाले हैं कि जब अच्छे लोग हैं तो कि जब हाई कोर्ट ने उनका आदेश दिया 8 तारीख को सुनवाई के लिए, तो उनको भी टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसे में कई जगह पे जो है तो 25 तारीख तक ही डेट रखी गई, कई जगह पे जो है तो 26-27 तक डेट रखी गई, कई जगह तक 30 तारीख तक रखी गई। तो इस पर ईश्वर सिंह जी और उज्ज्वल विश्वास जी, आप लोगों को जो है तो इस पर सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए इन सब चीज़ों पर कि क्या सही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मैं ही सही हूँ, हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो गई हो, और आपको समझने में और आपको समझाने में, क्योंकि जैसा ITI वालों ने 2-4-10 लोगों ने कई तरह की शिकायत की, हमने भी उनसे बोला कि भाई साहब आप शिकायत तो 30 तारीख को कर रहे हो, तो अब तो कोई कुछ होगा भी नहीं, है ना। फिर भी मैंने अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उनका तो बड़ा ना ही आता है कि साहब डेट बढ़ा दिए, अब प्लीज़ आगे इसके लिए कुछ बात न करिए, और हमारा कैलेंडर ख़राब होता है ना। और तो ठीक है, अब थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी लगा दिया हूँ, यहाँ टैबलेट है, वो सब चीज़ें, मैंने कई चीज़ें जो भूल जाता था ना, मैं नहीं बता पाता था या कुछ हो जाती थी, लोग व्हाट्सअप करते थे, तो वो अब सब कुछ से देख करके थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मैंने भी अपना ठीक ठाक कर लिया है और अच्छी खबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यूट्यूब में भी यहाँ मैं देखता चला जाऊँगा कि क्या कमेंट हो रहे हैं, तो क्या मांग रहे हो आप लोग, तो वो भी जवाब अब मैं देना चालू करूँगा। थोड़ा सा कुछ लोगों ने, बेचारों ने, ITI वालों ने ऐड देख करके कुछ पैसा दे दिया था, तो 30-40 हज़ार रुपये आ गया था, तो 30-40 हज़ार रुपये में एक टैब खरीद लिया,
26 हज़ार का एक टैब खरीद लिया मैंने जल्दी से तुरंत, कि उनका पैसा है तो उनके टेक्नोलॉजी के लिए पैसा उन्हीं में मैं यूज करता हूँ। और कुछ 8-10 हज़ार की चीज़ें मैंने खरीद लिया है, तो ताकि अच्छी चीज़ें जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी जाए। और हमारा काम है कि मुद्दों को उठाना, अच्छे मुद्दों को उठाना जो हित में है, सबके हित में है ना। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हालांकि जिसको दुश्मनी पालना है वो पालते रहे। हमारा जो काम है ना, वो काम हम अपना ईमानदारी से करते रहेंगे और करते आएंगे भाई साहब, ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।